स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है जो कि मिसक्लिनियस इम्प्रूवमेंट है। फर्स्ट यू हैव टू गिव द आंसर्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। एब्सोल्युटली you are watching this underlined word, you have to improve only underlined word। इस underlined को सुधारना है आपको। इसी का 4 ऑप्शंस यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट यू हैव टू रीड द सेंटेंस एंड द मीनिंग ऑफ, उसका अर्थ समझ करके आपको फिट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। Write down the address lest you may forget। Please understand this। Write down the address lest you may forget। Student, I want to tell you something here। Lest you are watching this, this is your conjunction। अब lest conjunction है तो लेस्ट याद रखिएगा, ये एक कंजंक्शंस है और अगर ये कंजंक्शन है ये अपने आप में एक निगेटिव वर्ड होता है। प्लीज ट्राई टू गेट मी। आई एम ट्राइंग टू टीच यू स्टूडेंट, यू आर वाचिंग दैट इज ए कंजंक्शन देयर और कंजंक्शंस अलोंग विथ दैट इज आल्सो निगेटिव वर्ड। अगर लेस्ट कंजंक्शन है तो कंजंक्शंस के बाद तो तुम्हारा सब्जेक्ट आएगा और इस कंजंक्शंस के बाद हमारा सब्जेक्ट आया हुआ है। लेकिन सर ये खुद एक निगेटिव वर्ड है तो इसके साथ निगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए। अगर मैं मेन नोट करूं तो ये हमारा ऑप्शंस नहीं होगा। यू कैन नॉट फॉरगेट, इसमें भी कैन नॉट लगा हुआ है, ये आंसर्स नहीं होगा। लेस्ट के साथ जब भी इसका कोई पेयर अगर मॉडल आता है तो सर वह शुड आता है, याद रखिएगा। यानी लेस्ट के बाद आने वाला उसका जो मॉडल होता है ना वह शुड होता है। अब शुड होता है तो यहाँ पर देखिए ये आपका सी ऑप्शंस आपका राइट हो, ये नहीं होगा चूँकि लेस्ट के साथ यू के साथ यहाँ पे शुड चाहिए था, बट है क्या में। इट मीन्स दैट वी हैव टू इम्प्रूव इट, हम लोग को सुधारना है। तो सुधारना है तो मे को हटाएंगे और यहाँ पे शुड डालेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग में यू शुड फॉरगेट ये आपका राइट आंसर है। सो ये आंसर हो जाएगा सी। नाइदर ऑफ द सजेशन इज रियली वर्थ एक्सेप्टिंग। स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ कि नाइदर, आइदर, ईच, एवरी यह अपने आप में प्रनाउन का भी काम करता है और ये अपने आप में एक डिटरमिनर का भी काम करता है। और अगर सर सब्जेक्ट बना तो वह आपका प्रनाउन के तरह यूज होता है और यदि वह नाउन के पहले आता है तो एक डिटरमिनर की तरह काम करता है। सो लिसन, नाइदर, नाइदर, आइदर, ईच और एवरी। लिसन टू मी, आइदर के बाद अगर आप डायरेक्ट नाउन डालिएगा तो नाउन होता है सिंगुलर, याद रखिएगा। इसके साथ जो वर्ब आएगा वो हो जाएगा सिंगुलर। लेकिन अगर नाइदर के साथ अगर प्रेपोजिशन डाला हुआ है, अगर नाइदर के साथ अगर ऑफ लगा हुआ है तो इसके बाद दी प्लस नाउन जो होता है वो आपका होता है प्लूरल और वर्ब जो होता है वो होता है सिंगुलर। याद रखिएगा स्टूडेंट, नाइदर के बाद ऑफ दी नाउन प्लूरल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नाउन आपका सिंगुलर है तो यहाँ पर ये गलत सेट किया हुआ है नाउन। और अगर मैं वर्ब की बात करूँ तो वर्ब हमारा इज यहाँ पर बिल्कुल सही है।
अब सजेशन की जगह पर आपको सजेशंस होना चाहिए, तो स्टूडेंट नाइदर ऑफ द सजेशंस, ये तो बिल्कुल सही है। नाइदर सजेशन, नाइदर के बाद डायरेक्ट नाउन आएगा तो सिंगुलर आएगा, तो ये हमारा कट गया। नन ऑफ द सजेशन, स्टूडेंट नन ऑफ दी के बाद भी जो नाउन आता है वो आता है प्लूरल। अगर मैं नन ऑफ दी सजेशन, यहाँ पर भी सिंगुलर है तो नन ऑफ दी नाउन जो होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है तो फिर ये गलत हुआ। और यहाँ पर सर आपको पीएल होना चाहिए था, जो सिंगुलर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आंसर नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा सर ये नाइदर ऑफ द सजेशंस। सजेशंस के बाद आर नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका नाइदर बन रहा है, और नाइदर दैट इज सिंगुलर वर्ड, दैट्स वाई योर आंसर्स विल बी ए। हार्डली राम हैड ओpened the question paper when he went blank. A student, hardly, scarcely, no sooner, बहुत सारे ऐसे सर जो होते हैं वो इन्वर्सन्स होते हैं, और इन्वर्सन्स में फार्मूला आपका जो होता है, जो आपका रूल्स होता है, प्लीज गॉट दिस, हार्डली के साथ आपका हैड प्लस डिड, लिसन टू मी, हार्डली के साथ हैड प्लस डिड, या सर इसके बाद आपका ऑक्सिलरी रखना जरूरी है, तो हार्डली हैड, हार्डली डिड के बाद सर सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब V1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिड लगा हुआ है तो यहाँ V1 हो जाएगा। और इसका जो पेयर होता है ना वो होता है सर, याद रखना, when। हार्डली when, scarcely when। So read this question first. Hardly Ram had opened the question paper when already आया हुआ है सर, यानी कि इस हार्डली का पेयर ये ठीक है, लेकिन हार्डली के बाद तुमको एक ऑक्सिलरी वर्ब आना है, डायरेक्ट आप लिखिए ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब आना चाहिए, और यहाँ पर डायरेक्ट तुम्हारा सब्जेक्ट डाला हुआ है जो कि गलत है। इसका मतलब है कि हमको सुधारने की ज़रूरत है, तो सर ये आंसर्स नहीं होगा। हार्डली हैड, सर हैड ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर सर वर्ब डाला हुआ है, हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो फिर ये कट गया। हार्डली हैड राम ओपेंड, देखिए हार्डली ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, चूँकि हैड के अकॉर्डिंग ये तो V3 अपने आप में सही है। अगर आप यहाँ पे आप डिड डालिएगा तो V1 होगा, अगर हैड डालिएगा तो V3 हो जाएगा। वो तो अकॉर्डिंग टू सर आपका ऑक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग चलेगा, यदि डिड है तो V1 हो जाएगा, यदि हैड है तो V3 हो जाएगा। सो हार्डली ओपन राम हैड ये नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा बी बाबू, यानी हार्डली हैड राम ओपन द क्वेश्चन पेपर व्हेन ही वेंट ब्लैंक। ये सर आपका चलता है बाबू इन्वर्सन्स रूल्स पर। नेक्स्ट, मच हैज हैपेंड सिंस ही हैज स्टार्टेड हिज शॉप इन द सिटी। मच हैज हैपेंड, याद रखिएगा सर, दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट एंड यू आर वाचिंग दिस सिंस। सर आई हैव टाउट यूर रूल, मैं आपको नियम पढ़ाया हूँ कि सिंस, एक चीज़ याद रखिएगा, सिंस के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 और दिस साइड में आता है सर सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3। स्टूडेंट एक चीज़ याद रखना, सिंस के पहले वाला यदि प्रेजेंट परफेक्ट हो तो सर उसके बाद वाले सर आ जाता है पास्ट इंडिफिनिट। जस्ट यू आर वाचिंग दिस, यदि अभी आपको दिखाई पड़ रहा है, सो
मच हैज़ हैपेंड, दिस इज योर प्रेजेंट, ये निकल गया। और ही हैज़ स्टार्टेड, ये भी प्रेजेंट टेंस में आ गया, सो ये गलत है। तो आपका आंसर तो पहले डी कटा। और सिंस ही स्टार्टेड, ये तुम्हारा पास्ट इंडिफिनिट बन रहा है, आपका आंसर हो जाएगा बाबू ए। और सिंस यू स्टार्ट, ये तुम्हारा बन रहा है प्रेजेंट इंडिफिनिट, और सिंस यू विल स्टार्ट बन रहा है फ्यूचर, ये कट गया सर। सो अगर पहला सर प्रेजेंट परफेक्ट है तो दूसरा हमारा सिंस के बाद जो है वह पास्ट इंडिफिनिट चलाता है सर। आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। स्टूडेंट, आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम, एक्सक्यूज मी, काउंट ऑन का मतलब होता है सर भरोसा करना। काउंट और एक आपका सर फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ होता है काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना। अब भरोसा करना होगा तो यहाँ देखिए, आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। अब यहाँ पे सुधार कर बताया है कि काउंट विथ हिम, ये नहीं होगा, काउंट हिम ऑन, ये नहीं होगा, और काउंट ऑन ही प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आती है, तो ये गलत हुआ। यानी इसको सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सेंटेंस जो दिया हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको कोई सुधारने की ज़रूरत नहीं है।